हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एनलाइटन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का 4th चैप्टर इंग्लिश का अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। स्टूडेंट्स, वी विल कवर 3 पॉइंट्स इन दिस चैप्टर। फर्स्ट अबाउट द ऑथर, सेकंड थीम एंड थर्ड वैल्यू बेस्ड समरी। तो सबसे पहले अबाउट द ऑथर देखते हैं। A truly beautiful mind is a summary of the biography of famous scientist Albert Einstein. The story portrays the other side of his life that he concerns and promote human welfare. And that is the reason why the title of the story is A Truly Beautiful Mind. बच्चों, इसमें ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड जो है ये एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन की जीवनी का एक सारांश है और ये कहानी उनके जीवन के एक दूसरे पक्ष को, अदर साइड को भी एक्सप्लेन करती है, चित्रित करती है या बताती है। और यही वजह है कि इस कहानी का जो शीर्षक है वो रखा गया है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, थीम। द ब्रीफ स्केच ऑफ द लाइफ एंड अचीवमेंट्स ऑफ द ग्रेट जीनियस एंड विजनरी Albert Einstein reveals that great men are not necessarily noticed during early years. The author focuses on two aspects of Einstein's personality, a scientist and as a human being. तो यहाँ पे महान, प्रतिभाशाली और दूरदर्शी एल्बर्ट आइंस्टाइन के जीवन और उनकी उपलब्धियों को संक्षिप्त स्केच जो है वो बताया गया है कि शुरुआती वर्षों के दौरान महापुरुषों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। लेखक आइंस्टीन के व्यक्तित्व के दो पहलुओं पर केंद्रित है, एक वैज्ञानिक के रूप में और दूसरा एक इंसान के रूप में। चलिए अब देखते हैं वैल्यू बेस्ड समरी। तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट एल्बर्ट आइंस्टाइन इज बॉर्न। एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज बॉर्न ऑन March 14, 1879 in the German city of Ulm. He had no signs of greatness. His mother thought that he was a freak. तो एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म जो है वो 14 मार्च 1879 को जर्मनी के एक शहर उल्म में हुआ था। उनमें महानता के या ग्रेटनेस के कोई भी लक्षण नहीं थे। उनकी माँ ने भी सोचा कि वो एक सनकी है। सेकेंड पॉइंट, एल्बर्ट एज अनकॉमन। When he learned to speak, he spoke everything twice. He was boring for other children, so he played by himself much of the time. He loved mechanical toys. Looking at his newborn sister, Maza, he asked where her wheels were. एक असाधारण एल्बर्ट के बारे में बात हो रही है। जब उसने बोलना सीखा तो हर एक चीज़ को 2 बार बोलता था। वह दूसरे बच्चों के लिए उबाऊ बन गया था, यानी दूसरे बच्चे उसके साथ खेलना पसंद नहीं करते थे, इसलिए वह अधिकतर पूरे समय अपने आप ही खेलता था। उसे मशीनी खिलौनों से बहुत प्यार था, मैकेनिकल टॉयज़। और अपनी नई जन्मी बहन माजा को देखकर, उसकी नई बहन माजा का जन्म हुआ था, उसको देखकर उसने क्या कहा कि उसके पहिए कहाँ हैं, क्योंकि मैकेनिकल टॉयज़ वो उससे खेलता था वो, और उसको लगता था जो पहिए हैं वो उसके पैर हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, एल्बर्ट बिलीव्स द हेडमास्टर। Headmaster told his father that Einstein would never make a success at anything. Einstein began playing at the age of 6. Later he became a gifted violinist. तो एल्बर्ट का हेडमास्टर को झूठा करना। यहाँ पे एक हेडमास्टर उनके जो थे, उन्होंने बताया उनके पिता को कि आइंस्टाइन किसी भी चीज़ में सफल नहीं हो सकता। आइंस्टाइन ने 6 इयर्स की एज में खेलना शुरू कर दिया था और बाद में वो एक बहुत ही प्रतिभावान वायलिन बजाने वाले बन गए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लीव्स स्कूल फॉर गुड। बट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड पीपल। ही ज्वाइंड अ हाई स्कूल इन म्यूनिक. ही स्कोर्ड गुड मार्क्स इन एवरी सब्जेक्ट. ही clashed with his teachers. He did not like strict discipline and order in schools. He left school for good at the age of 15. अब देखिए क्या होता है हमेशा के लिए स्कूल छोड़ना। आइंस्टाइन एक बुरा विद्यार्थी नहीं था। उसने म्यूनिक में एक हाई स्कूल में दाखिला लिया, एडमिशन लिया। उसने हर एक सब्जेक्ट में बहुत ही अच्छे अंक लाए। वह अपने अध्यापकों से, अपने टीचर्स से लड़ता था। उसे स्कूल का जो अनुशासन था, जो डिसिप्लिन था, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसने स्कूल को 15 वर्ष की आयु में, 15 ईयर्स की एज में हमेशा के लिए छोड़ दिया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एजुकेशन इन स्विट्ज़रलैंड। A year before his parents had moved to Milan, they left him with relatives. He was able to continue his education in Switzerland. अब स्विट्ज़रलैंड में उनकी शिक्षा हुई। 1 वर्ष पहले उनके माता पिता मिलान चले गए थे
उन्होंने उसे अपने रिश्तेदारों के पास छोड़ दिया था और उसने स्विट्ज़रलैंड में अपनी शिक्षा कंटिन्यू की, जारी रखी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, गोज़ टू यूनिवर्सिटी। Einstein was highly gifted in mathematics. He was interested in physics also. He decided to study at a university in Zurich. विश्वविद्यालय में जाना। आइंस्टाइन गणित में, मैथ्स में बहुत अच्छे इंटेलिजेंट थे, काफ़ी प्रतिभावान थे। उनकी फ़िज़िक्स में भी बहुत रुचि थी, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। उन्होंने ज्यूरिक में यूनिवर्सिटी में पढ़ने का डिसीज़न लिया, निर्णय लिया। नेक्स्ट पॉइंट, फॉल्स इन लव। He had a special interest in fellow student. Her name was Meliva Merrick. She was a clever creature. She was a sharp. The university in Zurich was one of the few universities in Europe where women could get degrees. Therefore, she had come to Switzerland. The couple fell in love. However, their love was expressed in science. यहाँ पे अब जो आइंस्टाइन थे वो किस तरह से उनको प्यार हुआ। उनकी एक सहपाठी थी, क्लासमेट थी, और उस सहपाठी में उनकी बहुत ज़्यादा खास रुचि भी थी। उसका नाम था मिलेवा मैरिक। वो एक बहुत ही क्लेवर क्रेचर थी। क्लेवर क्रेचर मीन्स कह सकते हैं बहुत ही चतुर प्राणी थी। वह सर्बिया की रहने वाली थी। ज्यूरिक का जो विश्वविद्यालय यूरोप के गिने चुने विश्वविद्यालयों में से एक था। बहुत ही स्पेशल यूनिवर्सिटी थी जहाँ पे महिलाएं डिग्रियां ले सकती थीं, यानी गर्ल्स के लिए भी, महिलाओं के लिए भी डिग्रीज़ वहाँ पे मिलती थी, वो भी पढ़ सकती थीं। इसलिए उसे स्विट्ज़रलैंड आना पड़ा। तो ये जोड़ा आपस में प्यार करने लगा, ये दोनों लोग, परंतु उनका प्यार जो था वो विज्ञान में प्रदर्शित होता था, साइंस के थ्रू वो एक्सप्लेन किया जा सकता था। आगे पॉइंट देखते हैं, गेट्स अ जॉब। At the age of 21, Albert Einstein got his university degree. He also got a job. He became a technical expert in the patent office in Bern in 1920. He was also actually developing his own ideas in secret. He called his desk as the Bureau of Theoretical Physics. अब यहाँ पे उनको जो जॉब मिलती है उसकी बात हो रही है। 21 ईयर्स की एज में आइंस्टाइन को यूनिवर्सिटी की डिग्री मिल गई थी, उसे एक जॉब भी मिल गई थी। वह बर्न में 1920 में पेटेंट ऑफिस में एक टेक्निकल स्पेशलिस्ट बन गया। वास्तव में वह चुपचाप अपने निजी विचार भी विकसित कर रहा था। जो भी उसको समझ में आता था उसको धीरे धीरे करके उस पर अपना जो भी फोकस था वो कर रहा था। उसने अपने डेस्क को थ्योरेटिकल फिजिक्स का दफ्तर कहा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हिज स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905 was Einstein's special theory of relativity. According to it, time and distance are not absolute. For example, two perfectly accurate clocks will not show the same time if they come together after a journey. From this followed the world's most famous formula. It describes the relationship between mass and energy. E is equal to mc square. E stands for energy, m for mass, and c for the speed of light in vacuum, which is about 3 lakh किलोमीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे उसकी जो स्पेशल थ्योरी थी रिलेटिविटी की उसके बारे में बताया गया है। 1905 के प्रसिद्ध जो शोध पत्र थे उनमें आइंस्टाइन का स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी था। उसके अनुसार समय और दूरी ये पूर्ण नहीं है, और एग्जाम्पल के लिए दो पूर्ण रूप से सही वॉच अगर आप लेते हैं एक साथ समय नहीं दिखाएंगी वो, यदि वो एक यात्रा के पश्चात इकट्ठी कर दी जाएं या उसको एक साथ रखा जाए। इससे संसार का सबसे प्रसिद्ध फार्मूला निकला। यह आकार और ऊर्जा के बीच में संबंध को बताता है जो था E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। नेक्स्ट पॉइंट, आइंस्टाइन्स मदर ऑन मिलेवा। Einstein was solving the most difficult problems in physics. His private life was starting to fail. He wanted to marry Mileva, but his mother was against it. She thought Mileva was too old for him. She was 3 years older than him. She was also bothered by Mileva's intelligence. अब मिलेवा के बारे में उनकी माँ जो थी आइंस्टाइन की, वो क्या सोचती हैं?
आइंस्टाइन भौतिकी में, फिजिक्स में सबसे कठिन समस्या को हल कर रहा था, सॉल्व कर रहा था। उस समय उसका जो निजी जीवन था वो असफल हो रहा था, यानी उसमें कोई सफलता नहीं मिल रही थी। वह मिलेवा से शादी करना चाहता था, परंतु उसकी माँ इसके विरुद्ध थी। वह सोचती थी कि मिलेवा उसके लिए काफ़ी बड़ी है, वह उससे 3 वर्ष बड़ी थी। वह मिलेवा की बुद्धिमत्ता से भी बहुत ज़्यादा परेशान थी। नेक्स्ट पॉइंट, आइंस्टाइन्स मैरिज। The pair finally married in January 1903. They had 2 sons, but a few years later, the marriage failed. The couple finally divorced in 1919. Einstein married his cousin Elsa the same year. अब यहाँ पे क्या हुआ, आइंस्टाइन की शादी होती है तो उस जोड़े ने अंत में जनवरी 1903 में शादी कर ली। उनके 2 पुत्र भी हुए, परंतु कुछ वर्ष पश्चात, कुछ सालों बाद क्या होता है, जो शादी थी उनकी वो असफल हो गई, यानी वो मैरिज सफल नहीं रही। और बाद में इन कपल ने क्या किया, 1919 में एक दूसरे से डाइवोर्स ले लिया। आइंस्टाइन ने अपनी चचेरी बहन एल्सा से उसी वर्ष फिर से मैरिज कर ली। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, रिसीव्स द नोबेल प्राइज। आइंस्टाइन्स न्यू चैप्टर ब्रॉट हिम वर्ल्ड फेम। In 1915, he had published his General Theory of Relativity, and eclipse of the sun in 1919 proved its accuracy. The newspapers called his work as a scientific revolution. He received the Nobel Prize for Physics in 1921. He received honors and invitations from all over the world after that. अब देखिए यहाँ पे नोबेल पुरस्कार मिलता है उनको। आइंस्टाइन के नए चैप्टर, जो नया चैप्टर उन्होंने डिस्कवर किया था, उसने उन्हें एक विश्वव्यापी प्रसिद्धि दी, पूरे विश्व में वो प्रसिद्ध हुए। 1915 में उसने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश की। 1919 में जब सूर्य ग्रहण हुआ तो सूर्य ग्रहण ने उसकी शुद्धता को प्रमाणित किया, एक्यूरेसी को उसको प्रूव किया। और जो न्यूज़पेपर्स थे उन्होंने भी उसके कार्य को वैज्ञानिक क्रांति कहा। उसे फिजिक्स में 1921 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। उसके बाद उसे सारे संसार में सम्मान और आमंत्रण पत्र भी मिले। नेक्स्ट पॉइंट, आइंस्टाइन इमिग्रेट्स टू यूएस। द नाजीज केम टू द पावर इन जर्मनी इन 1933. Einstein emigrated to the United States. 5 years later, nuclear fission was discovered by the Nazis in Berlin. It upset the American physicists. They were afraid that the Nazis would build and use an atomic bomb. अब यहाँ पे आइंस्टाइन का अमेरिका में बसना। जर्मनी में नाजी 1933 में पावर में आए। आइंस्टाइन अमेरिका चला गया। 5 ईयर्स के बाद बर्लिन में नाजियों द्वारा नाभिकीय विखंडन की खोज हुई, न्यूक्लियर रिएक्शन। इसने क्या किया, अमेरिकी भौतिकी विशेषज्ञों को विचलित कर दिया। जो अमेरिका में साइंटिस्ट थे फिजिक्स के, उन लोगों को विचलित कर दिया। उन्हें ये भय लगने लगा कि नाजीज जो हैं एक एटम बम बनाएंगे और इसका प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, आइंस्टाइन्स लेटर टू यूएस प्रेसिडेंट। Einstein wrote a letter to the American President Franklin D. Roosevelt on August 2, 1939. In it, he warned that a single bomb of this type might destroy the whole part. It bore fruit. The Americans developed the atomic bomb in secret. They dropped it on Hiroshima and Nagasaki in August 1945. तो आइंस्टाइन का अमेरिका राष्ट्रपति के नाम एक पत्र, आइंस्टाइन ने अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को 2 अगस्त 1939 को एक पत्र लिखा। उसमें उसने चेतावनी दी कि इस प्रकार का एक अकेला बम सारे भाग को नष्ट कर सकता है। इसका परिणाम निकला, अमेरिकियों ने चुपचाप एक एटम बम बना लिया। उन्होंने इसे अगस्त 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट, आइंस्टाइन वर्क्स फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। Einstein was deeply shaken by the extent of destruction. This time he wrote a public letter to the United Nations. In it, he proposed the formation of a world government, but this did not prove effective. Einstein, in the next decade, involved himself in politics. He wanted to bring an
end to the arms build-up. He worked for peace and democracy. आइंस्टाइन का शांति और प्रजातंत्र के लिए काम करना। आइंस्टाइन विनाश की सीमा से काफ़ी विचलित हुए क्योंकि उन्होंने देखा था हिरोशिमा और नागासाकी में जिस तरह से बम गिराया गया था। इस बार उन्होंने संयुक्त राष्ट्र को एक खुला पत्र लिखा। इसमें उन्होंने संसार की एक सरकार बनाने का सुझाव दिया, परंतु इसका प्रभाव नहीं हुआ। अगले दशक में आफ्टर 10 ईयर्स आइंस्टाइन राजनीति में प्रविष्ट हो गए, राजनीति में आ गए। वह अस्त्र शस्त्र यानी कि जो भी वेपन्स थे उसके एकत्रीकरण को लेके, उसके कलेक्शन को लेके वो बहुत दुखी थे और वो चाहते थे ये चीज़ अब समाप्त कर दी जाए। उसने शांति और प्रजातंत्र के लिए भी काम किया, डेमोक्रेसी के लिए भी काम किया। नेक्स्ट पॉइंट, आइंस्टाइन डाइज। Einstein died in 1955 at the age of 76. He was celebrated as a visionary and a world citizen. आइंस्टाइन की मृत्यु 1955 में 76 ईयर्स की जब वो थे तब हुई थी। उनका एक दिव्य दर्शन दृष्टा के और संसार के नागरिक के रूप में अभिनंदन भी हुआ।